शौनक जी कहने लगे, महाराज मैंने सुना है कि भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर रूप में भी अवतार लिया है। आधा शरीर नर का और आधा शरीर नारी का, वो कब लिया? तो सूर्य जी कहने लगे, शौनक ध्यान लगा करके सुनना, जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि को प्रारंभ किए, बनाने लगे, तो केवल वो क्या बनाए? पुरुष ही पुरुष बनाए। मैंने सृष्टि उत्पत्ति में आपको सुनाया है नहीं कथा, सृष्टि उत्पत्ति के दिन, हाँ, पुरुष ही पुरुष बनाए, स्त्री वो बना ही नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी के पास स्त्री को बनाने की शक्ति ही नहीं थी। तब भगवान ब्रह्मा जी ने तप किया और तप करके भगवान शंकर से निवेदन किया, महाराज मुझे स्त्री बनाने की शक्ति प्रदान करिए। क्यों? क्योंकि जब तक स्त्री नहीं बनेगी तो मैथुन प्रक्रिया से संतति आगे कैसे बढ़ेगी, सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी? तो सृष्टि को आगे बढ़ाने का दायित्व किसके ऊपर है? स्त्री के ऊपर है, माताओं के ऊपर है। तो मुझे तो स्त्री बनाने के लिए आता ही नहीं है। जब ब्रह्मा जी तप करके भगवान शंकर को प्रसन्न किए, तब भगवान शंकर जो है अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हो गए। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की। अर्धनारीश्वर भगवान का बिल्कुल आधा भाग में कौन है? उमा है, नारी का है, और भगवान का आधा भाग जो है नर का है, शंकर भगवान है। भगवान शंकर और उमा दोनों साथ में, एक साथ एक ही शरीर में भगवान ब्रह्मा जी के सम्मुख प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा कि ब्रह्मा जी मैं ही नर हूं और मैं ही स्त्री हूं। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा, महाराज मैं कैसे स्त्री बनाऊं? तब भगवान शंकर ने अपने आधे शरीर से उमा देवी को अलग कर दिया। जब मैया अलग हो गई तो मैया ने आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा जी अब हम भगवान शंकर से अर्धनारीश्वर स्वरूप से अलग हो गए हैं। हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि जिस प्रकार हम भगवान शंकर से अलग हुए, उसी प्रकार आप अलग से स्त्री का निर्माण कर पाएंगे। माता उमा के आशीर्वाद से ब्रह्मा जी को स्त्री को बनाने की शक्ति प्राप्त हुई। बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की। मैया जो है पुनः भगवान शंकर के शरीर में प्रविष्ट हुई और भगवान शंकर और माता उमा जो है अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन से ब्रह्मा जी ने नारी का निर्माण करने का योग्यता प्राप्त किया, योग्यता प्राप्त करी। आइए